महाराष्ट्र में बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ चुनाव की कहानी बदलने वाली है, लेकिन एनडीए को 26 सीटें और इंडिया अलायंस को 22 सीटें और अदर्स अन्य को 0। I do believe that Maharashtra there is a severe anger against Ajit Pawar and against Eknath Shinde. Ajit Pawar particularly by the core voters of the BJP, the Brahmin voters who are originally Congress voters. The whole reason of these voters shifting to BJP was to be away from the Pawar family. I'll tell you the breakup. The BJP fought on 28, likely to get about 20 to 22. That's what I think. The BJP hasn't lost. On 23, the BJP is maintained. So what I told you, Ajit Pawar and Eknath Shinde are losing. एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि भाई शरद पवार जी के लिए बहुत भारी सिंपैथी है, उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत भारी सिंपैथी है और इसी सिंपैथी की वजह से इनको वोट मिलेगा। सच ये नहीं था। सच ये था पूरे चुनाव प्रचार में जो मैंने महसूस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार थी। एक दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यह जन सामान्य के मन में भावना था। तीसरी बात यह थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प के तौर पर कोई व्यक्ति नहीं था। तो चूंकि यह चुनाव लोकसभा का चुनाव था, चूंकि यह चुनाव दिल्ली की सरकार बनाने के लिए चुनाव था, चूंकि यह चुनाव प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस मुद्दे का, इस सवाल का जवाब देने के लिए था, इसलिए यह जो नैरेटिव था यह बहुत ज्यादा काम करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अभी भी रहेगा, आज शायद एग्जिट पोल में भी थोड़ा बहुत निकल गया, लेकिन 4 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए को एक जबरदस्त बहुमत यहां के महाराष्ट्र के नतीजों में मिलेगी।